वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार। एक ऐसा विषय जो अखबारों की सुर्खियां तो बना, लेकिन आम जनता अभी भी हम आप जैसे बंधु उस विषय पर बहुत ज़्यादा गहराई तक अभी जा नहीं पा रहे हैं। यद्यपि वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय विषय होने के साथ में भारत से बहुत ज़्यादा संदर्भित है। कनाडा जो भारत के साथ में जो कर रहा है वो एक दिन में नहीं कर रहा है। कनाडा भारत के साथ में वो सब कर रहा है जो वैश्विक स्तर पर भारत का अहित चाहने वाली शक्तियां कनाडा का मुखौटा लेकर के और भारत से दो दो हाथ करने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। लेकिन अब वो अति पर जा रहे हैं। देखिए, विदेश नीति, कूटनीति, सुनीति, ये कई सारी नीतियाँ होती है। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर कि हम बोल कुछ रहे हैं, लेकिन उसका जो निहितार्थ कुछ और होता है और फिर परिणाम कुछ और होता है। ये होती कूटनीति। तो कूटनीति से बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन कनाडा जो अब खुल्लम खुल्ला कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाली गलौज, ये कार्य वो भारत के साथ कर रहा है। आपने सितंबर 2023 में वहाँ का जो भारत के दृष्टिकोण से जो आतंकवादी है था, कहना चाहिए, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, कनाडा में किसी ने की। भारत की भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं। भारत के लिए वो तो एक भगोड़ा कह सकते हैं आप। और कनाडा ने खुद उसे आतंकवादी की श्रेणी में ही मान करके उसको हवाई यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर किसी प्रभाव में कनाडा सरकार आई और उसने उसको नागरिकता दे दी। ये भारत से तो भाग के गया था और भारत में जाकर के और उसने वहाँ जाके शरण ली। और शरण देते देते आप इस तरीके से कि आप भारत के उस अपराधी को, आप उसकी हत्या वहाँ किसी ने की और उसमें आप हमारे उच्चायुक्त को कहीं वहाँ पर कनाडा में लपेटने की कोशिश कर रहे हो। अभी अभी आपने तो अति कर दी जब ये जो अभी विश्नोई का जगह जगह चल रहा है, वो बेचारा शब्द बोल रहा हूँ मैं, वो तो उसमें साबरमती जेल में पिछले 2 साल से बंद पड़ा है और 1.5-2 साल से उससे कोई मिलने नहीं गया। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन उसके नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब चल रहा है। वो सलमान खान अलग कांप रहा बेचारा, वो उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो भारत सरकार को लपेटे में लेकर के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसका रवना गाना अभी तक चल रहा है। और अभी जब उन्होंने ये विश्नोई जो है बालक जिसको लेकर के उसका लग रहा है कि वो कईयों को कर रहा है, अब होगा भाई, उसका जो राइट हैंड है वो तो तुम्हारी कनाडा की जेल में, ये यहाँ पर है और उससे भी 1.5-2 साल से कोई मिला नहीं है वैष्णोई से। और वो जो उसका राइट हैंड है वो तुम्हारी कनाडा की जेल में पड़ा हुआ है। जो लेकिन उनको कैसे भी करके कुछ तथाकथित लोगों को जो आतंकवाद का प्रश्रय लेते हुए भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कटु सत्य बोलें तो ये जो तथाकथित किसान आंदोलन था, जिसमें कनाडा से आए हुए कई अप्रवासी भारतीय, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या पिया था, क्या क्या खाया था और अभी भी क्या खा रहे हैं, वो कौन लोग थे, कितने उसमें दलाल थे, क्या कुछ चल रहा था, वो किसी से छुपा नहीं है। और वो विशुद्ध सच पूछे तो किसी और राष्ट्र में होता तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेके और उनके साथ वही बर्ताव होता जो राष्ट्रद्रोहियों के साथ होता है। लेकिन मोदी जी, क्षमा ये अपने बंधु है, क्षमा ये अपने बंधु है, छोड़ो ना, ये अपने सरदार बंधु है और सरदार बंधु है। लेकिन सरदारों को बदनाम करने का, सरदार जैसी राष्ट्र प्रेमी कौम को बदनाम करने का काम ये कनाडा में रहने वाले कुछ आतंकवादी समूह कर रहे हैं। हमारे देश का राष्ट्रभक्त सरदार उनके साथ में नहीं है। हमारे देश का जो भगत सिंह का खून जिनके रगों में बह रहा है, वो सिख कनाडा में रहने वाले
उन आतंकवादियों के साथ नहीं है। वो इस देश के लिए जीता है, उस देश के लिए मरने का जज्बा उसके अंदर है। उनको बदनाम करने का षड्यंत्र कनाडा में रहने वाले ये जो अभी उन्नू पुन्नू बहुत सारे समूह कर रहे हैं काम, और उनको पीछे खुराक कौन दे रहा है ये दुनिया को पता है। इसलिए भारत सरकार ने जो अभी अपना उच्चायुक्त बुलाया, अपने वहाँ के कर्मचारियों को बुला लिया और जो कठोर रवैया अपनाया, ये दुनिया के सामने सबक है कि ये भारतवर्ष उस 2014 से पहले का भारतवर्ष नहीं है, जहां पर मिमियाता हुआ एक प्रधानमंत्री हर बात के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बोलता था कि हमें बचाओ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब वो बात होने वाली नहीं है। इसलिए भारत सरकार को कोटिशः धन्यवाद। एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, मोदी जी श्रेष्ठ निर्णय लिया, क्योंकि ये लुका छिपी का खेल उचित नहीं है। भारत महाशक्ति है और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए उसको दब के अब कोई निर्णय अपना नहीं लेना चाहिए। और अगर कनाडा ट्रीट फॉर ट्रेड जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, जो जैसा करेगा उसके साथ दुगने वेग से हमको काम करना पड़ेगा। अब वो भारत सरकार नहीं है जो कटोरा लेके और बैंकों के सामने, विश्व बैंकों के सामने और दुनिया के सामने जाती थी कि हमको दान दे दो, हमारे यहाँ की जनता को पालो। अब उस कुटेव में आपके होंगे, आपने जो बर्बाद कर दिया कहीं न कहीं विश्व की शक्तियों ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ा करके बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, ऐसे बहुत सारे देश है जहां आपके सब षड्यंत्र चल रहे, लेकिन भारतवर्ष में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जनता रहती है। यहां पर नरेंद्र मोदी जैसा तपस्वी एक ऐसा साधु काम संभाले हुए हैं जिसके पीछे करोड़ों करोड़ों लोगों की एक फौज लगी हुई है राष्ट्र को बचाने के लिए, उसके सद्कार्यों में उसका साथ देने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने जो ट्रूडो जी की सरकार ने, जो खुद बहुत परेशानी में आ रहे हैं, चुनाव सिर के ऊपर है, उनकी लोकप्रियता लगभग शून्यता की ओर जा रही है कनाडा में। अभी पिछले माह ही उनको कई सारे दलों ने उसका समर्थन वापस ले लिया था। तो जो विश्व की शक्तियां हैं वो बराबर निगाह दौड़ा के देख रही है कि ट्रूडो की असफलता का कारण ट्रूडो स्वयं है। आप उन लोगों के सिर पर हाथ रखोगे जो आतंकवाद फैला रहे, एक दिन वो स्वयं आपको नष्ट कर देंगे, आपके राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान ने यही करते करते एक आतंकवादी देश बन गया, वो किसी और पंथ का आतंकवादी देश बना। कनाडा किसी और पंथ के बुरे लोगों का बन जाएगा। हमारे सिख जो जिनके रगों में भारत माता की सेवा का प्रण कहीं शामिल होता है, उनको तुम बरगला नहीं सकते हो, उनका कुछ तुम कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अपने यहाँ एक ऐसी आतंकवादियों की जमात जरूर कनाडा पैदा कर लेगा जो एक दिन कनाडा को नष्ट कर देगा। इसलिए भारत सरकार को कोटिशः धन्यवाद कि उन्होंने सही निर्णय लिया। आपका इस संदर्भ में अभिमत निश्चित रूप से आपको नीचे यूट्यूब पर नीचे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताइएगा। इस संदर्भ में और हम गहराई से जाने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय और भारतवर्ष की जय।